Hello children, how are you all doing? Welcome back to the Winning Edge YouTube channel. और आज का वीडियो का टॉपिक है साइंटिफिक डिवाइसेस। इस वीडियो में हम बहुत सारे साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानना डिफरेंट साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में। फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर साइंटिफिक डिवाइसेस, या हम इन्हें साइंटिफिक डिवाइसेस क्यों बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस जिनको हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक रिसर्च ऑल्सो, और फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर स्टडी, या कोई नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। कुछ डिवाइसेस तो हम अपने घर में भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप बहुत सारी डिवाइसेस देख रहे हैं। एमीटर, एनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस को हम यूज करते हैं। वी वांट टू मेजर आवर टेम्परेचर, वी वांट टू मेजर आवर प्रेशर, कुछ भी हमारा पर्पस हो सकता है। सो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट नीड्स के लिए हम इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो इनकी जो स्टडी होती है, इनका कुछ पर्टिकुलर पर्पस होता है कि हमें क्या मेजर करना है। अकॉर्डिंगली जो हमें मेजर करना है, उस इंस्ट्रूमेंट से या उस डिवाइस से हम वो चीज मेजर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे साइंटिफिक डिवाइसेस को स्टडी करने वाले हैं, और आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो प्रेशर मेजर करती है या जो टेम्परेचर मेजर करती है, उस डिवाइस को हम क्या नाम से बुलाते हैं। So let's begin our video with a very common and a frequently used scientific device that I think everybody has in his or her house. That is a thermometer. थर्मामीटर आप सबने देखा होगा। थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर, और ये हम मेजर करते हैं इन केल्विन, इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इस यूनिट में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो थर्मामीटर हम पहले यूज करते थे, दोज वर क्लिनिकल थर्मामीटर्स, और उनमें मर्करी होती थी। मर्करी का लेवल जब इंक्रीज होता था तो हम बॉडी के टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते थे। और आजकल की डेट में डिजिटल थर्मामीटर्स भी यूज होते हैं और इंफ्रारेड थर्मामीटर्स भी यूज होते हैं। थर्मामीटर का पर्पस क्या है? आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नापना। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 के, दैट इज केल्विन। तो इन तीनों यूनिट्स में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर, आजकल जो यूज हो रहे हैं कॉमनली वो डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, जिनमें डिजिटल पैनल होता है और उसमें आप अपने टेम्परेचर की रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और जो आजकल जो नए थर्मामीटर्स हैं, जैसे कोविड है, तो जो आजकल टच नहीं किया जा रहा, जो कोविड में मेजर करते हैं जो हम थर्मामीटर्स, उनको बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, जो कि कुछ ही सेकेंड्स में आपका टेम्परेचर बता देता है। एंड दीज आर कॉल्ड एज नो कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स, कि टच भी करने की जरूरत नहीं है, और वो इंफ्रारेड रेज टेक्नोलॉजी पे काम करता है और आपका बॉडी टेम्परेचर बता देता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट द बेसिक पर्पस ऑफ थर्मामीटर इज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं बैरोमीटर की। अब बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर एक्सर्टेड है, जो अर्थ की सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सर्टेड है, उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। अब इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं, एनारॉइड बैरोमीटर, उस सब डिटेल में अभी हमें नहीं जाना। अभी हमें खाली ये समझना है कि किस चीज को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस को यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपके लेवल के लिए अभी आपको खाली उन टर्म से फेमिलराइज होना है कि विच पर्टिकुलर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट पर्टिकुलर थिंग। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर का जो एक्सर्ट होता है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एल्टीमीटर। एल्टीमीटर एज द नेम सजेस्ट, एल्टी का मतलब होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टी का मतलब होता है एल्टीट्यूड, तो इसे हम बोलते हैं एल्टीमीटर, दैट इज यूज्ड टू मेजर द एल्टीट्यूड और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या मेजर ये करता है? एल्टीट्यूड मेजर करता है या डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर करता है, जैसे कि एरोप्लेन का, स्पेसक्राफ्ट का, ऐसे सारे चीजों का अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस है या सी के सरफेस से कितना डिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों एल्टीमीटर या एल्टीट्यूड मीटर।
नेक्स्ट साइंटिफिक डिवाइस इज अमीटर, AMMETER, अमीटर। अब ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, कितना इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है किसी भी चीज में, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अमीटर। और ये जो करंट मेजर करता है, ये करंट जो है मेजर करता है, जिस यूनिट में करंट को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एम्पियर। तो इतना ही आपको जानना है। एमीटर बोल सकते हैं या एम्पियर मीटर भी हम इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं करंट में, उनको मेजर करके ये हमें बताता है। Then another scientific device that is important is a calorimeter, ठीक है। कैलोरीमीटर का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। अब कैलोरीमीटर क्या करता है? ये क्या मेजर करता है? हीट, कितनी हीट डेवलप हुई, कहाँ पे? जब कोई रिएक्शन होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब कोई मैकेनिकल रिएक्शन होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन ने कितनी हीट जनरेट करी है, उसको मेजर करने के लिए जिस साइंटिफिक डिवाइस को बच्चों हम यूज करते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। नेक्स्ट, ऑडियोमीटर। अगर आपने सुना हो ऑडियो, ऑडियो तो किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड है। ऑडियो का मतलब क्या होता है? साउंड। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑडियोमीटर क्या है? ये हमें बताता है सेंसिटिविटी ऑफ साउंड। क्या हमें बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ साउंड। तो इस ऑडियोमीटर को ज्यादातर कौन यूज करते हैं? या तो ऑडियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, या इसको यूज करते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो वो चेक करते हैं कि किसी पर्सन में, जैसे कई लोग सुन नहीं पाते, उनका हियरिंग लॉस होता है, ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू हियर क्लियरली। इन सब चीजों को मेजर करने के लिए कि कितने उनकी क्षमता है सुनने की, ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, या जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, वो इस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करते हैं। सो ऑडियो किससे रिलेटेड है? साउंड से, और ये आपकी साउंड की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। एक और कॉमन डिवाइस जो आप सबने यूज करा होगा, दैट इज बायनोकुलर्स, ठीक है। बायनोकुलर्स से हम क्या देखते हैं? हम दूर की चीजें देखते हैं, जैसे कि हमें वो लगे, पास लगे, तो उसके अंदर लेंसेज होते हैं, जिनका ये काम होता है कि आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर चीज को वो दिखाते हैं, आपको लगता है कि वो चीज जो है आपके पास है। सो कॉमनली यूज बायनोकुलर्स, जैसे बर्ड वॉचिंग के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज बायनोकुलर्स। नेक्स्ट इज कार्डियोग्राम। अब कार्डियो किससे रिलेटेड है? हार्ट से। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट है ना, जो डॉक्टर होता है, जो सर्जन होता है हार्ट को, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। सो कार्डियोग्राम उस डिवाइस का नाम है, ठीक है। ये जो कार्डियोग्राम है, ये डिवाइस है, और ये आपकी हार्ट की रेटिंग है। सो कार्डियोग्राम क्या मेजर करता है? कि आपकी हार्ट का क्या मूवमेंट है, ठीक है, आपकी पल्स कैसे मूव कर रही है। तो आपकी हार्ट रेट को शो करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट पर्टिकुलर डिवाइस एज अ कार्डियोग्राम। So CARD, cardiologist. Remember, these terms are associated with heart. Next important scientific device is endoscope. Now, what is the purpose of endoscope? Endoscope का purpose है देखना, व्यू करना या एग्जामिन करना आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको देखने के लिए एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर की तरह का जो स्क्रीन है, मॉनिटर, उसमें हमें दिखाई देता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो एग्जामिन करने के लिए या इंटरनल जो आपके बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, उसको देखने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोप। और एंडोस्कोप से एक टर्म है एंडोस्कोपी, जो एक एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, जो डॉक्टर्स ट्रीट करने के लिए एंडोस्कोपी टेक्निक का भी यूज करते हैं। अनदर डिवाइस इज अ डायनामो। डायनामो को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बुला सकते हैं। तो डायनामो का क्या काम होता है? एक तरह से एक मशीन है, या हम बोले एक साइंटिफिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, डोमेस्टिक, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वर्ट करना जो है इस पर्टिकुलर मशीन का या इस जनरेटर का पर्पस होता है। बहुत सारे तरह के ये डायनामोज आते हैं, अलग अलग मशीन्स में अलग अलग तरह के ये जनरेटर्स लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये वोल्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। वोल्ट मीटर इज रिलेटेड टू वोल्टेज, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या मेजर करती है, वोल्टेज मेजर करती है या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। तो ये जो आपके जो करंट होते हैं, आपको पता है आपके जो सर्किट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है या डायरेक्ट करंट होता है, जिसे डीसी बोला जाता है। सो ये जो डिवाइस है ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें वो वोल्टेज को मेजर करते हैं। सो दैट डिवाइस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ वोल्ट मीटर। अनदर साइंटिफिक डिवाइस इज अ इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करता है। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमीटर्स आते हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हमें ये रिजल्ट्स देते हैं। जब इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है तो हम उन्हें बोलते हैं हाई प्रिसिजन इलेक्ट्रोमीटर। तो क्या करता है ये, क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। नेक्स्ट इज अ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप भी एक साइंटिफिक डिवाइस है जो बताती है कि किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। सो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। इसके अंदर मेटेलिक एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं, जिसकी जो लीव्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं या क्लोज आ जाती हैं। सो व्हेन बोथ द स्ट्रिप्स आर चार्ज्ड विद सिमिलर चार्ज दे रिपेल ईच अदर एंड बिकम वाइड ऑन। तो जब वो चार्जेस डिफरेंट है तो वो आपस में रिपेल होती हैं। और ऐसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो गोल्ड लीफ होती है और मेटल प्लेट होती हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रोस्कोप का एक डायग्राम है। डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोस्कोप्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर आप इलेक्ट्रोस्कोप का देख सकते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करना। अनदर साइंटिफिक डिवाइस इज अ फैथोमीटर, FATHO, फैथोमीटर। ये क्या मेजर करता है, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। पानी की कितनी डेप्थ है, जैसे कि पानी कहाँ पे होता है आपका, ओशंस में। तो नेचुरली ये क्या मेजर करता है, ओशन डेप्थ को मेजर करता है। और कौन, इट इज मोस्टली यूज्ड बाय शिप्स who are using this fathometer, ships are using। तो जो वो पता करते हैं कि शिप जो है जब पानी में है तो उसके नीचे पानी की कितनी डेप्थ है, ठीक है। तो ये एक इको साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेजर कर रहा है, साउंड वेव्स जो कि है, जो साउंड वेव्स से डिटेक्ट करता है कि डेप्थ ऑफ वाटर कितनी है। एक और डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए कॉमनली यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनोमीटर, GALVO। तो ये भी क्या डिटेक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। सर्किट में, किसी भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ द करंट को डिटेक्ट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर एक मूविंग कॉइल होती है और एक मैग्नेट होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट आपको खाली इतना रिमेंबर करना है कि ये क्या डिटेक्ट करता है, ये क्या मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और साथ में वोल्टेज को भी मेजर करता है। नेक्स्ट इज अ हाइड्रोमीटर, ठीक है, HYDRO, हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर का क्या पर्पस है, ये मेजर करता है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। ये पानी से रिलेटेड है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो ये क्या मेजर करता है, जैसे इसकी एक पतली सी स्टेम होती है जो कि मेजर करती है और यहाँ पे आपके सामने रीडिंग्स आ जाती हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, लिक्विड्स में कुछ मेजर करने के लिए। लिक्विड्स में क्या मेजर करने के लिए, डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये भी आप एक फिगर देख सकते हैं हाइड्रोमीटर का, जो इसमें आपकी लेवल के हिसाब से आपको पता चल जाता है, ठीक है। एक इसमें नैरो अंदर की स्टेम होती है जो आपको रीडिंग बताती है। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर, वो था हाइड्रोमीटर, दिस इज हाइग्रोमीटर। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है आपकी ह्यूमिडिटी। व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमिडिटी, जो आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो आपको एक फीलिंग लगती है कि बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। इट इज डिजाइन टू मेजर द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। इसको फाइंड आउट करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रोमीटर। One more important scientific device is a lactometer.
LACTO, लैक्टो क्या चेक करता है? ये प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करता है बाय चेकिंग इट्स डेंसिटी, कि मिल्क जो है प्योर है, और प्योर है तो कितना प्योर है. तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डेंसिटी of the milk or the purity of the milk by finding the percentage of other components in the milk. मिल्क में किस चीज का कितना proportion है. तो ये जो आप फिगर देख सकते हैं, this is the cylindrical vessel, जो कि एक ग्लास ट्यूब से बनाया गया है, और ये क्या बताता है आपको, मिल्क में कितना प्योर है, मिल्क में बाकी कंपोनेंट्स कितने हैं, और मिल्क में प्योरिटी की डेंसिटी कितनी है. मैनोमीटर एक डिवाइस है जो कि प्रेशर मेजर करता है. इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रेशर. और ये डिजिटल मैनोमीटर्स भी आते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट तरह के मैनोमीटर्स आते हैं. एक कॉमनली यूज मैनोमीटर जो मेडिकल वाले लोग यूज करते हैं, या जो फिजिशियंस यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. नेक्स्ट इज अ माइक्रोफोन, या हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक. अब माइक को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. हेयरिंग एड्स के लिए यूज करते हैं, हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम में यूज करते हैं. तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वाइब्रेशंस को लेता है एयर से और उनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर हम उसको स्टोर करते हैं. सो माइक, एज यू कैन सी, इज अ कॉमनली यूज्ड डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड योर साउंड और एम्पलीफाई योर साउंड एंड देन स्टोर इट इन अ डिजिटल फॉर्म. नेक्स्ट इज ओडोमीटर, ODOMETER, ओडोमीटर. ये किस लिए यूज होता है, हम इसको ओडोग्राफ भी बोल सकते हैं. अब इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल सच एज अ बाइसिकल और अ कार. कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, ठीक है. तो जनरली आप ओडोमीटर को कहाँ देखते हैं, जो आपकी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसके जो डैशबोर्ड में जो होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ ओडोमीटर, ठीक है. मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. सो इससे हम क्या मेजर करते हैं कि आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. अनदर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिवाइस इज अ एनीमोमीटर. एनीमोमीटर क्या मेजर करता है, विंड की स्पीड मेजर करता है और विंड की डायरेक्शन को मेजर करता है, ठीक है. तो इसमें जो वर्ड है एनीमोमीटर में, जो एनीमो वर्ड है, ये कहां से लिया गया है, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है एनीमोस, ठीक है. ग्रीक वर्ड एनीमोस से ये वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब है विंड. तो इसीलिए हम बोलते हैं ये विंड की स्पीड को मेजर करता है या विंड की डायरेक्शन को मेजर करता है. तो इसको कौन से डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा यूज करेंगे, वेदर डिपार्टमेंट के लोग, जिन्हें हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो वेदर की स्टडी करने के लिए, या जो फिजिसिस्ट है जो मूवमेंट ऑफ एयर को स्टडी करते हैं, विंड की डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, वो लोग इस डिवाइस को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनीमोमीटर. नेक्स्ट इज स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर भी वही है जो अभी हमने पहले करा, जो व्हीकल्स में हम स्पीड को मेजर करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है. तो वो हमें स्पीड बताता है किलोमीटर पर आवर में या माइल्स पर आवर में. सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन योर व्हीकल्स while you are traveling on roads, उसकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज अ माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप भी बहुत सारे तरह के आते हैं, बट बेसिक पर्पस क्या होता है माइक्रोस्कोप का, कि एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, एनलार्ज करके देखना. जैसे हमारी बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं या प्लांट के अंदर के जो सेल्स हैं, उनको हमें मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना है, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, जिससे कि हमें वो 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स वो चीज जो है हमें बिगर दिखाई देती है. सो माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या है, मैग्नीफाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना. सीडी को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क. नाउ सीडी इज अ स्टोरेज मीडियम. आपके डेटा को कंप्यूटर्स में स्टोर करने के लिए हम सीडीज और डीवीडीज का उपयोग करते हैं. सो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए जो एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है, जिसे आप इजिली कैरी कर सकते हैं. बट आज की डेट में सीडीज कम यूज हो रही हैं. पहले सीडीज बहुत ज्यादा यूज होती थी, पहले फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क यूज होती थी, डिजिटल डीवीडीज यूज होती थी, और आज की डेट में जो डिवाइसेस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज पेन ड्राइव्स. नाउ पेन ड्राइव क्या है, वो भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं, बट वो कॉमनली यूज डिवाइसेस हैं, और उसमें ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं. उसमें फास्ट जो है उस डेटा को आप एक्सेस भी कर सकते हैं. तो डिफरेंट कैपेसिटी में 32 GB, 16 GB, इन सब कैपेसिटी में पेन ड्राइव्स आती हैं, और उसमें आप आसानी से और ज्यादा डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क इज अ कंप्यूटर कंपोनेंट, ठीक है, आपका हार्डवेयर है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसमें आप जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं हार्ड डिस्क, इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं, उसमें आप सारा डेटा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर्स, सारे डेटा को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क एक्सटर्नल है तो आप उसको इजिली कैरी कर सकते हैं। तो लार्ज कैपेसिटी ऑफ डेटा 500 GB या उससे भी ज्यादा डेटा को आप अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। So students, in today's video we have learned about a lot of important scientific devices. ठीक है, आपको साइंटिफिक डिवाइसेस के एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं जिससे आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ विच पर्टिकुलर डिवाइस। सो काइंडली रिवाइज ऑल दी साइंटिफिक डिवाइसेस and I hope I am able to explain you about all the functions of the scientific devices that we have covered today. So stay tuned for the next video that will be coming up shortly. Till then, take care, stay safe, and bye-bye from now.